अब लोगों के चेहरे खिले हुए हैं, आसपास लोग नजर आ रहे हैं, प्रतिक्रिया लीजिए उनसे। देखिए, बिल्कुल लोगों के चेहरों पर खुशी है, लोग खुश मना रहे हैं खुशी। आप क्या मानते हैं जिस तरह के सीज फायर हुआ है? सीज फायर विराम हुआ है, ये देखो देश को आर्थिक नुकसान होता है युद्ध से, तो सीज फायर विराम हुआ सही है। जो 12 तारीख को मीटिंग होगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी शर्तें पूरी मनवाई है, और जो सिंधु जल समझौता है उसको वो सिंधु जल समझौता रद्द ही रहेगा। भारत पानी सप्लाई नहीं देगा पाकिस्तान में, और भारत के प्रधानमंत्री अपनी शर्तों पर अडिग बने हुए हैं। और पाकिस्तान नापाक हरकत अभी और करेगा तो उसका मुंह तोड़ पाकिस्तान को जवाब दिया जाएगा। देखिए, पाकिस्तान को जवाब दिया, आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी जो चीज है युद्ध विराम का जो फैसला लिया गया, उसके अंदर सबसे बड़ी चीज जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई कि अगर कोई आतंकवादी हमला होगा तो उसको आतंकवादी हमला ना कहा जाएगा, उसको सीधा युद्ध की स्तर पर लाया जाएगा। मोदी जी की कूटनीति ही पाकिस्तान को घुटनों पे लाई। पाकिस्तान झुका नहीं है, उसको मोदी द्वारा झुकाया गया है। इतना तरीके से इतना तगड़ा प्रहार किया है पाकिस्तान पे कि उसको 71, उसको 62, उसको 65 सारी चीजें याद आ गई कि भारत एक सर्वशक्तिमान देश है। आधी रात को भी अगर भारत की सेना को जरूरत पड़ती है, 140 करोड़ युवा पूरे भारतीय सेना के साथ खड़े हैं, जो कभी ना भारत को झुकने दिया ना कभी देंगे। भारत माता की जय। देखिए नारेबाजी कर रहे हैं। इंडियन आर्मी जिंदाबाद। हम लोग एक्चुअली यहाँ पर नहीं, साउथ में रहते हैं, लेकिन हम लोग अभी आए, हमारा यहाँ पे राजस्थान में कारोबार है, और हम लोग एक ही पाकिस्तान को बोलना चाह रहे हैं, हमारे भारत में कभी भी पैर ना रखे, और कभी भी ऐसा करने का पैर रखा तो हम लोग आपको काट के रख देंगे। हमारे को मोदी पे भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है बस, और हमारे को हमारी सेना पे पूरा भरोसा है, और 140 करोड़ जनता उनके साथ में, कभी भी जरूरत पड़ेगी तो हम लोग उनके साथ लड़ने को तैयार है। बस ये कभी भी जरूरत पड़ेगी तो लड़ने के लिए बिल्कुल प्रेमदान, क्योंकि ये राजस्थान वीरों की भूमि है, और जो प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, लोग बहुत ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, और साफ तौर पर उनके तरफ से ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने अपने घुटने टेक दिए हैं। आपका रुख करेंगे, हमारे साथ श्रीगंगानगर से संवाददाता जुड़े हुए हैं अशोक, उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, फिलहाल क्या जानकारी है श्रीगंगानगर से, क्योंकि वहां पर भी जो है ब्लैकआउट किया जा रहा था बाजार और सड़कों पर, अब जो जानकारी मिल रही है कि आवाजाही बढ़ गई है, अभी फिलहाल वहां पर क्या माहौल है, अपडेट दीजिए। श्रीगंगानगर में जो 2 बार जिला प्रशासन के द्वारा रेड अलर्ट डिक्लेयर किया गया, उसके बाद एकाएक श्रीगंगानगर में पैनिक बढ़ गया। पैनिक इस हद तक बढ़ गया कि कुछ लोगों के द्वारा श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय से अपने रिश्तेदारों के यहाँ, चाहे वो जयपुर की तरफ हो या अजमेर की तरफ हो या दिल्ली की तरफ निकल गए। लेकिन अब जिस तरह से शाम 5 बजे दोनों ही देशों के बीच में युद्ध विराम की घोषणा की गई है, उसका समाचार आने के बाद जहां एक और जो दुकानें अलसुबह से बंद थी वो दुकानें अब खुलने लग गई हैं, साथ ही साथ सड़कों पर एकाएक आवाजाही भी बढ़ गई है। हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और जानने का ये प्रयास करेंगे कि शाम 5 बजे जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध विराम की घोषणा की गई है, उसके बाद अब लोग क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, हम सीधी इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। बाबूजी, आज शाम को युद्ध विराम हुआ है, इस बारे में आपकी क्या राय है? बहुत बढ़िया बात हुई, बहुत अच्छा हुआ। वजह भी दोनों देश पीछे जाते हैं, खर्चा होता है, सब कुछ होता है, बढ़िया है, अमन चैन होना चाहिए देश में बस। अब पिछले 4 दिनों से हमने देखा कि श्रीगंगानगर में काफी पैनिक था, और खास तौर से आज ये पैनिक ज्यादा बढ़ गया, तो उसके बाद अब शाम को जो ये समाचार आया है, बाजार इकाई खुलने लगे हैं, तो अब लग रहा है कि लाइफ दोबारा एक बार पटरी से आएगी जी, आएगी। लोग चाहते नहीं युद्ध, आराम, अमन चैन चाहते हैं सब। देखिए आयुषी, वाकई लोग अमन और चैन चाहते हैं, और यही इनका फीडबैक आ रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे साथ युद्ध विराम? जैसे 5 बजे हमने समाचार सुना युद्ध विराम का, खुशी